Good morning, 8th class. Today we are going to start exercise 7.3. But before start this exercise, we need to know about some useful formula to find the above defined terms. Okay? So, terms कौन सी है? Profit, SP, CP. SP means selling price, CP means cost price, profit percent, loss percent. इन सबको फाइंड आउट करने का फॉर्मूलाज होते हैं बेटा कुछ. सो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है? कितने में आप चीज़ बेच रहे हो. कॉस्ट प्राइस होता है आपने कॉस्ट प्राइस क्या है? आपने कितने में चीज़ जो है वो खरीदी है. सो प्रॉफिट होगा अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे. सेलिंग प्राइस चाहिए तो प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को प्लस कर दोगे. कॉस्ट प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट परसेंट निकालना है. प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. सो लॉस के केस में भी बेटा सेम है. लॉस कब होता है? जब आपको देखो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब आपको सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो. ठीक है. अब आप कुछ बेच रहे हो चीज़, तो आपकी जब सेलिंग प्राइस जितने भी आप सेल कर रहे हो, आपने जितने में ली है, मान लो आपने 10 रुपये में चीज़ बेची ली है, खुद आपने 10 रुपये में ली है, आप उसे 15 रुपये में बेच रहे हो, तो बेटा 5% आपका क्या हो रहा है? उसमें गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको. सो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो गेन होता है. अगर सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी से कॉस्ट प्राइस से कम हो तो लॉस होता है. यानी अगर आप 10 रुपये की चीज़ लेके 5 रुपये में बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है 5 रुपये का. ठीक है. सो लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी. प्रॉफिट निकालने का क्या होता है? एसपी माइनस सीपी. लॉस निकालने का होता है सीपी माइनस एसपी. एसपी निकालना हो प्रॉफिट के केस में तो प्रॉफिट प्लस सीपी. अगर लॉस के केस में एसपी निकालना हो तो सीपी माइनस लॉस. सीपी निकालना हो प्रॉफिट के केस में तो एसपी माइनस प्रॉफिट. लॉस के केस में लॉस प्लस एसपी. प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. लॉस परसेंट लॉस के केस में लॉस अपॉन सीपी डिवाइडेड बाय सीपी ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100. सो सिमिलरली these are the useful formulas to find the SP, CP, loss percent, gain percent, etc. Now start the exercise 7.3. We will do only first to 10 question from this exercise. Your first question is Mr. KD Kulkarni purchased a horse for rupees. अब देखो उसने परचेज किया है, खुद खरीदा है ₹6500 में, यानी ये इसकी होगी CP. सोल्ड उसने सोल्ड किया है इट ऑन द सेम डे. उसी डे में उसने सोल्ड कर दिया उसे, मतलब बेच दिया उसे 71,150. मतलब ये उसकी एसपी होगी. फाइंड द गेन परसेंट. अब उसको गेन हुआ ना, देखो ज़्यादा में बेच रहा है वो, कम में लेके ज़्यादा में बेच रहे हैं तो उसको गेन ही हुआ है, तो गेन परसेंट निकालना है आपको. सीपी ऑफ अ हॉर्स गिवन है, एसपी ऑफ हॉर्स गिवन है. अब देखो एसपी ज़्यादा है सीपी से, उसे गेन हुआ. गेन कितना हुआ? एसपी माइनस सीपी. फॉर्मूला लगा दो. कितना हो गया गेन उसे? ₹650 का. अब गेन परसेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला कहता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. तो कितना हो गया उसके पास? 10%. क्या है उसके पास? गेन परसेंट हो गया, उसके 10% का गेन हुआ उसे. सिमिलरली डू क्वेश्चन नंबर सेकंड एज इट योर सेल्फ. इसमें आपको लॉस परसेंट निकालना है, यानी इसे लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. थर्ड वन इज शॉपकीपर परचेज गुड वर्थ रुपीज़. अब देखो उसने परचेज किया यानी सीपी है 8000. ही सोल्ड, फिर से वही आ गया, उसने सोल्व किया है उसे, प्रॉफिट है उसे 7%. अब प्रॉफिट परसेंट गिवन है, उसकी सीपी गिवन है, आपको एसपी फाइंड आउट करना है. सो सीपी ऑफ गुड कितना है? 8000 रुपीज़. प्रॉफिट कितना है? 7%. एसपी ऑफ गुड, अब उसकी एसपी निकालनी है तो वो फॉर्मूला क्या होता है? सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. इसके लिए आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए बच्चे. तो कितना हो गया? सीपी की वैल्यू गिवन है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 7 है 100. कितना हो गया? 100 प्लस 7 107. जीरो के साथ जीरो कैंसिल. कितना हो गया? 8560 रुपीज़ एसपी. क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद निकालोगे सब बच्चे. इसमें आपको क्या है? उसने लॉस परसेंट, वहाँ उसने प्रॉफिट परसेंट दिया था, यहाँ लॉस परसेंट. सेम क्वेश्चन है बट ये लॉस का केस है. ओके. सो यहाँ एसपी निकालोगे लेकिन लॉस परसेंट के साथ. फिफ्थ क्वेश्चन इज गीता परचेज अ सेकंड हैंड स्कूटर. उसने एक सेकंड हैंड स्कूटर लिया है ₹9800 में. ही स्पेंट ₹600 ऑन इट्स रिपेयर. उसने उसके रिपेयर पे कितने लगाए हैं? ₹600 एंड सोल्ड इट प्रॉफिट
इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 8% के प्रॉफिट पे फिर वो बेच दिया उसे. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर. अब स्कूटर की एसपी कितनी थी वो फाइंड आउट करो, एंड द अमाउंट ऑफ मनी शी गेन्ड, वो उतनी कितनी उसका गेन हुआ है वो भी आपको फाइंड आउट करना है. सीपी ऑफ स्कूटर गिवन है. अब सीपी ऑन रिपेयरिंग, कॉस्ट प्राइस उसकी रिपेयरिंग करने पे कितनी थी 600. अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई उसकी, देखो रिपेयरिंग करके उसके पैसे गए ना, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही होगा. तो टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों को प्लस करके उसके मतलब उसे स्कूटर कितने में पड़ गया 10,400 में. ठीक है, यानी उसने सीपी जो स्कूटर की थी रिपेयरिंग करके जो उसके पैसे लगे, टोटल स्कूटर तो उसे इतने में पड़ गया ना 10,400 में. सिर्फ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ इस पर 8% जब उसने सेल किया उसे. लेकिन अब कितने में उसने प्रॉफिट 8% लेके कितने में बेचा है उसे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट या प्लस. सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसका फॉर्मूला क्या है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100. तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 8 प्लस करके कितना हो गया 108 बाय 100. अब 0 से 0 कैंसिल, 104 मल्टीप्लाई 108 कितना हो गया 110 100,000 10,000 यानी 11,232 रुपीज़. अब उसको अमाउंट, द अमाउंट गीता गेन्स, कितनी अमाउंट इसने गेन किया है. आप कुछ भी इसमें लिख लो, जो भी आपको स्टेटमेंट आती है इसके रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें बेटा, जो आपको एक्यूरेट लगे. रुपीज़ कितना हो गया एसपी माइनस सीपी, गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी. तो एसपी में से सीपी माइनस किया तो कितने का उसे आया, कितने में उसने जो है वो उसे गेन कितना हुआ ₹832. क्वेश्चन नंबर 6, 7 solve as it yourself. Question number 8 is a shopkeeper purchased 200 bulb for ₹10 each. 200 बल्ब्स लिए उसने, हर एक की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़. हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, उसमें से 5 बल्ब जो है वो फ्यूज हो गए एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, उसने फेंक दिए. द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 ईच. अब जो बाकी बचे उसने जो 12 रुपीज़ में बेच दिए, उसे बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ, तो उनके परसेंट भी बताने हैं. सो सीपी ऑफ 1 बल्ब ₹10. तो 200 बल्ब का कितना हो गया, एक बल्ब की अगर ₹10 थी तो 200 बल्ब का कितना हो गया 2000 रुपीज़ में उसने लिए. सिंस 5 बल्ब फाउंड फ्यूज्ड, 5 बल्ब जो है फ्यूज थे, तो 200 में से 5 बल्ब जो है वो माइनस कर दिए, 195 बल्ब रह गए. अब टोटल कॉस्ट 195 बल्ब्स की कितनी थी ₹2000. अब देखो उसकी सीपी अगर 2000 रुपीज़ थी, बेशक उसने 200 बल्ब लिए, अब कॉस्ट तो सेम ही रही ना, चाहे अब 5 बल्ब जो है फ्यूज रहेगी निकल आए, तो वो 195 की कॉस्ट वही रहेगी 2000 रुपीज़. एसपी ऑफ 1 बल्ब, एक बल्ब की एसपी एफ उसने बेचे कितने में, एक बल्ब 12 रुपीज़ में, तो 195 बल्ब जो है वो कितने में बेचेगा 195 मल्टीप्लाई ऑफ 12 ₹2340. अब देखो लिए उसने कितने में थे 2000 में, बेचे उतने कितने में है 2340 में. ऑब्वियसली उसे गेन हुआ ना, क्योंकि एसपी जो है वो बड़ा हो गया सीपी से, तो उसे गेन ही हुआ. तो गेन क्या होता है एसपी माइनस ऑफ सीपी ₹340 का. तो गेन परसेंट लगाओगे फॉर्मूला तो कितना हो गया आपके पास 70%. क्वेश्चन नंबर 9, अ डीलर सोल्ड अ स्विंग मशीन फॉर ₹this. अब सोल्ड किया है, ये उसका एसपी है, लॉस 5%, उसे वहाँ पे लॉस हुआ 5%. एंड व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द मशीन इन ऑर्डर टू गेन 5%. अब वो कितने में उस मशीन को जो है वो सेल करेगा जबकि उसे 5% गेन हो. लेट द सीपी ऑफ स्विंग मशीन, अब स्विंग मशीन की सीपी कितनी थी x. ठीक है, हमने उसकी सीपी x करके x लेट कर ली है, लॉस हुआ था उसे 5%, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. ठीक है, तो सीपी की जगह x पुट करोगे, एसपी गिवन है ना 1710. सो x एज इट रहने दो, ये कितना हो गया 95 अपॉन 100, तो ये पूरा कितना बन गया 95 अपॉन 100 x. तो x हमें चाहिए, x एज इट रहने दिया, 100 मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड का है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 95 मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड हो जाएगा. आपके पास क्या बचेगा ₹1800. तो 1800 आपकी क्या आ गई x की वैल्यू, जो हमने क्या किसकी वैल्यू मानी थी सीपी की. सो सीपी
गिवन है, उसमें अब प्रॉफिट कितना होगा 5%, तो वो कितने बेचेगा, हमने कहा ना कि वो कितने में सेल करेगा कि उससे 5% प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट गिवन है, सीपी गिवन है, एसपी का फॉर्मूला लगा दो, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, पुट ऑल द वैल्यूज, you have the answer 1890 rupees SP. So this is your exercise 7.3. Do all the remaining parts of exercise 7.3 up to 10. So watch this video carefully. If you have any problem, then ask me anytime. Thank you.